चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अभी टेस्ट हुआ था उसी के बारे में एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम का। और आज जो बुक से आपको मिला था ये ट्रिकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल, जो कि राजीव रंजन सिंह इनका राइटर है और ये पब्लिकेशन केबीसी नैनो का है ना। तो इसी से हम लोग 10 क्वेश्चन जो था आज का इम्पोर्टेंट, उसी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, यूनिक मैथ ये एक टेस्ट चल रहा है जो कि मंडे टू सैटरडे 8 PM में डेली चलता है। ठीक है, इस टेस्ट को आप लोग दीजिए। ठीक है, जो कि लाइव ऑनलाइन टेस्ट है और बिल्कुल ये फ्री है। तो ये टेस्ट को आप दीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, देखिए सिंपल, आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर में लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप भी इस टेस्ट को लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम है ना, राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी 7:17 है। यदि राम की आय 490 रुपया है तो सोहन की आय कितनी है, ये चीज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठाएंगे कैसे, राम और श्याम बोला है तो सिंपल लिखेंगे राम और श्याम है ना। तो राम और श्याम का जो अनुपात दिया हुआ है 7:17 दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है श्याम और सोहन के आय का अनुपात भी दिया हुआ है 7:17 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों का जब अनुपात निकाला जाता है, ये आपको तरीका बताए हैं कि यहाँ पर जैसे है राम यानी कि 7 के नीचे आपको कितना लिखना है, ये भी। ठीक है, ये एक तरीका है, और नहीं तो सिंपल क्रॉस करके भी आप कर सकते हैं, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बैठा लेते हैं, 17 है तो 17 का बगल में ये 17 ही होगा, और 7 का बगल में कितना होगा, 7। तो अब देखिए राम का जो होगा ये सिंपल सीधा सीधा अब गुना होगा, ये जब बैठाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 49, और ये 17 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 7 49, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 119, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है, तो ये तीनों का अनुपात आ गया। यदि राम की आय बोल रहा है 490 रुपया, तो राम का आय यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में कितना है, 49 है, यानी कि 49 के बराबर आपको दिया हुआ है 490 रुपया। तो निकालना क्या है, निकालना है सोहन की आय कितनी है ना। तो सोहन का आय कितना है, देखिए 289 है ना। तो 289 के बराबर कितना हो जाएगा, 2890। सिंपल, यहाँ 49 के बाद एक जीरो है तो 298 के बाद एक जीरो ये हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान, ठीक है, के लिए उपलब्ध यहाँ पर सीट होना चाहिए, सीटों का अनुपात 5:7:8 है। यदि भौतिकी के लिए 280 सीट है तो गणित के लिए सीट की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्या है कि आपको दिया हुआ है मैथ है, फिजिक्स है और बायो है। तो इसका तीनों का अनुपात दिया हुआ है 5:7:8। और यहाँ पर क्या बोला है, यदि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का 280 सीट है तो फिजिक्स का देख लीजिए कितना है, 7 है, यानी कि 7 के बराबर दिया हुआ है 280। तो निकालना क्या है, तो गणित के सीट की संख्या कितनी है, तो गणित का कितना है, 5 है। तो 5 के बराबर हम लोग सिंपल निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको काट लेंगे, तो 7 चौके हो जाएगा 28 यानी कि 40, और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 यानी कि 200 आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखिए, 15:29 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि दोनों में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये 15 है और क्या है 29, ये दो संख्या है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे हम लोग, x लिखेंगे, प्रत्येक में x जोड़ा जाए।
कि यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो इसी के बराबर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। 15 तिया कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 29 दूना 58, 58 प्लस हो जाएगा कितना 2x। तो 2x इधर जब आएगा 3x से घटेगा तो x इक्वल टू ये जब जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 51 से 45 जाएगा, तो 8 से 5 गया 3 यानी कि 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हुए चलिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, XYZ के बीच एक धन 2:4:7 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि Y और Z के धन में 3000 रुपया का अंतर है, यहीं पर अंतर कर लीजिएगा Y और Z के बीच में, तो x का मान कितना हो जाएगा। सिंपल दिख रहा, देखिए 3000 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितना है 3 का, 3 के बराबर 3000, तो 2 के बराबर 2000, 2000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, जो नोट भी अगर करते हुए जाते हैं तो उसके लिए कैसे है, ये x y और z ये तीनों का लिख देते हैं। अब ये तीनों का अनुपात क्या है, 2:4:7 बोला गया है। अब आपको बोला गया है कि ये y और z के धन में 3000 का अंतर है, तो 3000 हम लोग लिख देते हैं। किसका किसका, y और z के बीच का अंतर। तो y और z देख लीजिए 4 और 7, तो अंतर कितना हो रहा है 3, 3 के बराबर 3000, तो निकालना है x का मान पूछा था, x का धन क्या है 2, 2 के बराबर कितना है, क्रॉस गुना हो जाएगा, 3 के बराबर 3000, तो 2 के बराबर 2000, ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, एक स्कूल में विज्ञान, कला और वाणिज्य के छात्रों का अनुपात दिया हुआ 4:5:7, यानी कि हम लोग ले लेते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, है ना। तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है 4:5:7 है। यदि छात्रों की संख्या क्रमशः 30%, 20% और 40% बढ़ जाता है तो नए छात्रों को अलग अलग संकाय का ये अनुपात बताएं, आपको पूछा जा रहा है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साइंस है, आर्ट्स है और क्या है, कॉमर्स है ना। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 4:5:7 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग परसेंटेज बढ़ाएंगे, कितना कितना परसेंटेज, 4 का बढ़ेगा कितना परसेंट 30% है ना, फिर 5 का बढ़ेगा कितना परसेंट 20%, और 7 का बढ़ेगा कितना परसेंट 40%। तो ये बढ़ता है तो कितना होता है, देखिए सिंपल इसी को सॉल्व करते हैं। 4 तिया है ना 12, यानी कि 1.2, सिंपल इतना होगा। 5 का 10%, 5 दूना 10 यानी कि 1 बढ़ेगा। 7 चौके 28, 2.8 इतना बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो बढ़ने के बाद जो हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5.2 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 9.8। अब ये तीनों को क्या करना है, आपको अनुपात में बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10, यहाँ पर भी देख लीजिए हटाएंगे 10, इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ये 10 तीनों के लिए होगा, ये तो सिंपल 52 होगा, ये जान रहे हैं। देख लीजिए 10 को 10 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 गुना होगा 52 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 98। ये 10 तीनों के लिए कॉमन था, अगर किसी से कटता है तो काट देते हैं हम लोग। यहाँ पर 52, 60 और 98, ये देखिए सिंपल 2 से कट रहा, तो 2 से होने से ये कितना हो जाएगा 26 हो गया, ये 30 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 49। तो देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं, 26, 30 और 49, 26, 30 और 49, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, यदि किसी स्कूल हिंदी अंग्रेजी के छात्रों का अनुपात दिया हुआ 4:5, इससे पहले भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स का दिया था, उसी तरह से अगले वर्ष हिंदी भाषा के छात्रों में 40% की वृद्धि तथा अंग्रेजी के छात्रों में 10% की कमी आ गई है ना। ठीक, अब स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी के छात्रों का अनुपात क्या है,
सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक में वृद्धि एक में कमी बोला गया है, लेकिन पहले सब में वृद्धि ही था, है ना। यदि किसी हिंदी और इंग्लिश आपको दिया हुआ तो हिंदी और ये इंग्लिश दिया हुआ, तो ये जो अनुपात है 4:5 है, ऐसे 4:5 है। अब बढ़ाते हैं हम लोग 4 का 40%, कितना परसेंट, 40%, और यहाँ पर कमी होगा 5 का कितना, 10% कमी होगा। 4 का 40% जब करेंगे 4 चौके 16, यानी कि 1.6 बढ़ेगा, ये प्लस होगा, और यहाँ पर 5 का 10%, तो 5 के 5 यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो 0.5 जो हो जाएगा ये क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल, जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5.6 होगा, और ये जब कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। ये अगर कटता है तो काट लेते हैं, कितना से, 3 से तो जाएगा नहीं, ये चल जा रहा है, लेकिन ऑप्शन भी देखते हुए चलिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए 56:45 है, देखिए 56:45, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 3 मकान में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में किराएदार थे, है ना। प्रत्येक मकान का 10 किराएदार बढ़ जाने से यह अनुपात 3:4:5 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल कितने किराएदार थे। देखिए सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पर कि इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर सोच के भी कर सकते हैं। अगर सोच के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 7 और 2 9, 9 के बराबर हो जाएगा। 9 × 5 = 45 आना चाहिए, 90 होगा क्या, एक के बराबर 10, हाँ 90 होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 90 होगा। कैसे कीजिएगा, देखिए 3 मकान है ना, क्रमशः जो ये अनुपात था 2:3:4 है ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में 10-10 बढ़ जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है कितना, 3:4:5 हो जाता है ना। तो यहाँ पर सिंपल आप देखिए कि इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, देख लीजिए, ये देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में यही चीज बोला है, जो एक एक बढ़ रहा है अनुपात, वही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक मकान में 10-10 बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 के बराबर 10। तो बोला गया है किराएदार के बढ़ जाने से यह अनुपात इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने किराएदार थे, तो प्रारंभ ये है 2 3 और 4, तो 2 3 और 4 को जोड़ दीजिए, यानी कि कितना होगा 9, और 9 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 8 क्या है, देखिए यदि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 4:5 है ना, आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5, ठीक है, और व्यय का अनुपात जो है 6:7 है, इनका क्रमशः बचत 200 रुपया और 300 रुपया है, तो इनके आय का अंतर क्या है, देख लीजिए। तो आय भी दिया हुआ, व्यय भी दिया हुआ, तो आय देखिए 4:5 है और व्यय ज़्यादा है 5:7 है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति का हम लोग आय और व्यय ले लेते हैं, तो 2 व्यक्ति नाम दे देते हैं, मान के चलिए ए और बी है, ठीक है। तो इनका जो ए और बी का जो आय जो होगा, ये आय, और व्यय भी है आय और व्यय। उसके बाद क्या होगा, ये कमाएगा, खर्चा करेगा, फिर बचत होगा, तो ये बचत भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आय का जो अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अनुपात, 4:5 है, तो इसको ले लेते हैं 4x, इसको ले लेते हैं 5x। लेकिन अब जो है यहाँ पर खर्च का जो अनुपात लेंगे, व्यय का जो अनुपात लेंगे 6:7 है, तो इसमें आपको x नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आय अलग है, व्यय का अलग है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि कमा रहा देखिए कम और खर्चा करेगा ज़्यादा, तो x नहीं लगाना। x के जगह में आप क्या कर दीजिए, ये y, 6y और 7y ये व्यय करता है। तो बचत कैसे होगा, देखिए आय में से व्यय को घटाइएगा तब ना बचत होगा, तो इसे ही करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, तो इसके बराबर आपको दिया हुआ बचत पहला वाला का 200 और इसका दिया हुआ कितना 300, ये इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें से बोल रहा है इनके आय का अंतर कितना है, तो आय देखिए 4x और 5x, यानी कि अंतर हो जा रहा है कितना x, तो x का मान हम लोग को निकालना है। तो x का मान निकालना तो y को हटाना है, तो y को अगर हटाना है तो सिंपल क्या करेंगे, ऊपर नीचे आपको गुना करने का 2 इक्वेशन जो है, ठीक है,
ऊपर 7 से करेंगे, इसको 6 से, अल्टरनेट, तब तो ये कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, पूरा लाइन गुना होगा, 7 चौके ये 28x हो जाएगा, माइनस ये 6 सत्ते 42 हो गया। देखिए 42y इक्वल टू 7 दूना 14, ये 14 से, ये भी पूरा लाइन गुना होगा, ये हो जाएगा 30x माइनस कितना हो जाएगा, फिर ये 42y। इसको इक्वल करने के लिए ही वैसे अल्टरनेट हम लोग गुना किए हैं। ठीक है, और 6 तिया कितना हो जाएगा, ये 1800। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना, घटाने से चिन्ह बदलता है, तो जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 42 कट गया, तो अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू इधर माइनस कितना, तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस को हटा दीजिए, माइनस माइनस जैसे ही हटेगा ये कटेगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 400/2 यानी कि 200। तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 200, और यही अंतर होगा। देखिए फिर 4x और 5x निकाल के नहीं घटाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 200। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ए तथा बी के वेतनों का जो योग है कितना है, 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा बी 70% खर्च करता है। यदि इनके बचतों का अनुपात दिया हुआ 4:3 है, तो ए का वेतन कितना है। तो देखिए यहाँ पर बचत का अनुपात दिया है, लेकिन क्वेश्चन में खर्च कर रहा है। ठीक है, और ए तथा बी के वेतन का योग दिया हुआ कितना, 2100। तो ए का वेतन यहाँ पर हम लोग ए ही रखते हैं, और बी का वेतन जो रखते हैं हम लोग बी ही रखते हैं। तो ए जो है एक अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80% अगर खर्च करता है तो 20% बचाएगा वो, तो ये बचत लिख दिए, ए का बचत हुआ। ठीक है, तथा बी जो है 70% खर्च करता है, तो 30% बचाएगा। परसेंट यानी कि परसेंटेज 100 होता है, तो 100 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में वो कटेगा। तो ये जो अनुपात हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ये चीज़ बोला गया। तो यहाँ से सिंपल हम लोग ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए ये 4 से काटिएगा, 4 5 हो जाएगा, यहाँ 3 से काटिएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो ए बट्टा बी इक्वल टू जो होगा क्या होगा, ये यहाँ फिर कटेगा, देख लीजिए ये हो जाएगा 5, सॉरी 2 हो जाएगा ना, 5 का, हाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा इधर, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चला गया इधर, 1 चला गया इधर, 2/1, यानी कि ए का जो मान होगा 2 होगा, बी का जो मान होगा 1 होगा, और दोनों का जो मिला के होगा कितना होगा, 3 होगा, और क्वेश्चन में दोनों का मिला के दिया हुआ है 2100 है। तो 3 के बराबर करेंगे 2100, तो आपको निकालना क्या है, निकालना देख लीजिए, तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है 2, तो 2 के बराबर कितना है, तो इसको निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 1400 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 3 से काट लीजिएगा, जैसे ही लिखते जाएगा ये मौखिक ही काट सकते हैं, 3 सत्ते यानी कि 700 और 7 दूना 1400, यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 520 रुपया को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में दिया हुआ बांटने को कहा गया। गलती से उन रुपयों को 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक लाभ में कौन रहेगा, तो किसको लाभ होगा। देखिए बांटना था एक ओरिजिनल, लेकिन बांट दिया गलती से कुछ अलग। तो अगर मान लीजिए 520 को अगर हम लोग बांटते हैं, ए बी सी में बांटते हैं, किस अनुपात में बांटते हैं, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3। ये 12 जो होता है ये कॉमन होता है सबके लिए, तो 12 को भूल जाइए, तो ये अनुपात हो जाएगा 6, 4 और 3। इस अनुपात में बांटना है आपको। लेकिन क्या होता है कि गलती से जो होता है ये तीनों को बांट दिया जाता है, ए बी सी को किस अनुपात में, 2:3:4 में बांटा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए दोनों तरीका से हम लोग बांटते हैं। तो दोनों तरीका से जब बांटेंगे, इधर बांट लेते हैं, तो 2 3 5 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीनों को निकाल लेंगे। ठीक है,
तो 2 के बराबर भी, 3 के बराबर भी और 4 के बराबर भी। उसी तरह से इधर भी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 4 10 3 13, तो 13 के बराबर हम लोग करेंगे। सेम वही चीज़ है, कितना रुपया बांटना था, 520 रुपया को बांटना है। तो 6 4 और 3 के बराबर कितना होगा, यानी कि ए बी सी का यहाँ पर मान निकलते हुए जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग है, यहाँ पर मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग आना चाहिए, तब ना किसी को अधिक लाभ होगा, किसी को कम होगा, किसी को लॉस भी होगा। ठीक है, तो 13 से काट लेते हैं, 13 चौके 52, ये तो सिंपल कट जा रहा है। 4 तिया हो जाएगा 12, 120, 4 चौके 16 हो गया 160 और 6 चौके 24। तो इस तरह से बांटना था ये ओरिजिनल। ठीक है, लेकिन गलती से बांट दिया गया ऐसे। अब 9 से काटिए, ये 9 से जैसे ही काटेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही काटिएगा, देखिए थोड़ा सा इसका अगर आंसर जानना है तो और अच्छा से बता दे रहे हैं सटीक कैसे निकाल सकते। तो यहाँ पर देखिए ये जो है घटते हुए गया है, सबसे पहले 240 मिला, फिर 160 मिला, 120। अब काटने के बाद जो भी आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो भी आ गया 40 ही आ गया मान के चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 है, तो ये बढ़ते हुए ही जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो होगा इसी का ही ज़्यादा होगा। देखिए 4 के बराबर जब निकालेंगे तो मैक्सिमम जो किसका होगा, सी का ही होगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि सी का ही ज़्यादा होगा ना मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये घटते हुए गया है, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, तो फायदा सबसे ज़्यादा जो होगा किसको होगा, सी को फायदा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। पूरा बनाना भी नहीं है आपको, अगर पूरा बनाएंगे तो पॉइंट में आएगा तो आपको काटते काटते टाइम भी लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही समय का बर्बाद होगा। सिंपल आप सोचिए ना कि ये 6 4 3, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होते हुए जा रहा है रकम। देखिए इसका निकाल भी दिए थे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 3 4, यानी कि बढ़ते हुए जाएगा, तो इसका कम है और इधर ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो हो जाएगा, सबसे अधिक जो लाभ होगा किसको होगा, सी को होगा। और यही चीज़ आपको भी क्वेश्चन में पूछा है, ये नहीं पूछा गया है कि कितना कितना लाभ होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही रहेगा। तो चलिए, उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से इसी क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट देते रहिए। और भी तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं। ठीक है।